नमस्कार, एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। विधानसभा चुनाव फतेह करने को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री योगी, लॉन्च किया सुझाव, आपका संकल्प हमारा अभियान, कहा अब दमदार कामों से जाना जाता है यूपी। अयोध्या में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जेपी नड्डा की अगुवाई में करेंगे रामलला के दर्शन। भाजपा शासित राज्यों के 11 मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम है साथ, प्रशासन मुस्तैद, सुरक्षा चाक चौबंद। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, सदन में मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की गूंज, कांग्रेस विधायकों का पैदल मार्च, सपा विधायक गन्ना लेकर पहुंचे सदन। आठ दिन के बाद मौत से हार गए कैप्टन वरुण, कुन्नूर में सीडीएस रावत के हेलीकॉप्टर में हुए थे जख्मी। ग्रुप कैप्टन के निधन से यूपी के देवरिया में सन्नाटा, कल आएगा पार्थिव शरीर। यूपी के बस्ती में बदमाश बेखौफ, युवक को सरेराह मारी गोली, बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। चलिए अब खबरें विस्तार से। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी निधन हो गया। उनका इलाज बेंगलुरु के आर्मी अस्पताल में चल रहा था। वरुण सिंह यूपी के देवरिया के रहने वाले थे। खुरमा कन्हौली गांव में उनका घर है। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इस हादसे में बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों का निधन हो गया था। हादसे में सिर्फ वरुण सिंह ही अकेले जीवित बचे थे। बुधवार को वो अपने जिंदगी की जंग हार गए। भारतीय एयरफोर्स ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरुण सिंह के निधन पर शोक जाहिर किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए उनकी सेवा को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। तो 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था और एकमात्र उस हादसे में जीवित बचे थे कैप्टन वरुण, लेकिन 8 दिन के बाद जिंदगी की जंग वो हार गए। देवरिया के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह कल पार्थिव देह उनकी पहुंचेगी, लेकिन जैसे ही उनके निधन की सूचना आई, चारों तरफ यहाँ मातम और मायूसी देखने को मिल रही है। चूंकि पूरे 8-7 दिन से लोग लगातार प्रार्थना यही कर रहे थे, प्रार्थनाओं दुआओं का दौर जारी था, उनकी जल्दी स्वास्थ्य लाभ होने मिले और जख्म जल्दी ठीक हो, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 7 दिन के बाद अपनी जिंदगी की जंग ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरुण सिंह के निधन पर शोक जाहिर किया। बेंगलुरु के आर्मी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इससे पहले चेन्नई के आर्मी हॉस्पिटल से उन्हें बेंगलुरु अच्छी सुविधाओं के साथ रेफर किया गया, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल हुए वरुण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। अधिक अपडेट के साथ में देवरिया से सहयोगी प्रदीप श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए, देवरिया के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए एक क्षति है इस तरीके से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का चले जाना, क्योंकि जब वो जख्मी भी हुए थे इस भयावह हादसे में, लोग लगातार यही प्रार्थना कर रहे थे, दुआओं का दौर जारी था उनकी कुशलक्षेम के लिए, लेकिन आज जो उनके निधन की सूचना आई है, कितनी बड़ी क्षति यहाँ पर, क्योंकि देवरिया से आप हैं, देवरिया में उनका पैतृक घर भी है, क्या माहौल फिलहाल वहां पर, कितना जो एक तरीके से शोक है वो देखने को मिल रहा है वरुण? जी बिल्कुल, बता दूं कि जैसा कि ये वीर योद्धा के खोने के बाद आज उनके पैतृक गांव रुद्रपुर के कन्हौली में जो स्थिति इस समय बनी हुई है, चारों तरफ सन्नाटा पसर चुका है। वहीं शोक की लहर दौड़ पड़ी है। जैसे जैसे गांव वालों को सूचना मिल रही है, वैसे वैसे लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे घरों पे। जी जी
इसके अलावा जानकारी यह है कि कल तक पार्थिव देह उनकी पहुंचेगी। अंतिम संस्कार का फिलहाल क्या कुछ समय बता चल पाया है अभी तक, क्योंकि जब 13 लोग शहीद हुए थे सीडीएस जनरल विपिन रावत समेत, तो उन्हें सैन्य सम्मान के साथ में विदाई दी गई थी। अब ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को भी पूरे सम्मान के साथ में विदाई दी जाएगी। कहां पर ये जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो होगी, क्या जानकारी अभी इसकी? जी बिल्कुल, बता दें कि अभी जैसा कि उनके चाचा से बात हुई है, तो चाचा का ये कहना है कि वहां पे अभी हमारी बात हुई है और 1 घंटे बाद वो लोग बताएंगे कि आगे क्या मतलब होना है। जैसा कि उन्होंने पूछा भी है कि मतलब दाह संस्कार यहाँ पे होना है कि वहीं पे होना है, इस बारे में अभी पूरी जानकारी मिल नहीं पाई है। उस जानकारी को वो प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मिल जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी जनता के सुझावों पर अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। जी हां, इसके लिए यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। आपको बता दें कि बीजेपी का ये अभियान जनता से जुड़ने के लिए है। पार्टी का दावा है कि ये सबसे बड़ा संकल्प पत्र अभियान होगा। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष को आगे बढ़ाने के क्रम में मैं अपने संकल्पों को हमारी सरकार में पूरा किया है और उसकी एक झलक आपको यहां पर देखने को भी मिली है। और आपने विगत हर वर्ष, ये पहली सरकार थी जिसने 100 दिन पर अपनी रिपोर्ट कार्ड जारी किया था। जिस सरकार ने 100 दिन के साथ 3 महीने के कार्यकाल के बाद फिर 6 महीने में अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, 1 वर्ष में अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, दूसरे वर्ष में भी अपना रिपोर्ट जारी किया, तीसरे वर्ष में भी अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया और चौथे वर्ष में भी फिर 4.5 वर्ष पूरे होने पर भी अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि हमने जो कहा था सो करके दिखाया है। यह संकल्प लेकर के हम लोग गए थे और हमने इन संकल्पों को पूरा करने में कोई कोताही नहीं बरती। फर्क साफ है और वह साफ इस बात को लेकर के, पहले की सरकारें किसानों पर गोली चलाती थी। हमने पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण कर्ज के बोझ से दबे हुए किसानों को मुक्ति देने के लिए फसल ऋण माफी की घोषणा भी प्रदेश के अंदर की थी और हमारी सरकार का पहला संकल्प था। फर्क साफ है, पिछली सरकारों के समय में कैसे आस्था के प्रतीकों का अपमान होता था, गौ हत्याएं होती थी, गौ तस्करी होती थी, बड़े पैमाने पर। इस कारण से प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगे होते थे। हमारी सरकार आई, हमने इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद किए, अवैध बूचड़खाने बंद किए, तस्करी रोकी और तस्करी रोकने के साथ ही प्रदेश के अंदर निराश्रित गौ आश्रय स्थल बना करके लगभग 7 लाख गौवंश को आज हम सरकारी संरक्षण में देखभाल कर रहे हैं। हर गौवंश के लिए हर महीने 900 रुपए देने का कार्य सरकार कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ अयोध्या पहुंचे, जहां से सरयू तट पर पहुंचकर पूजा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मन में एक तमन्ना थी कि भव्य राम मंदिर बने। आज खुशी की बात है कि करोड़ों भारतवासियों का सपना पूरा हो रहा है, लेकिन जब हम काशी पहुंचे तब सबकी इच्छा थी कि हम रामलला के दर्शन करें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्रियों का दल जेपी नड्डा के नेतृत्व में रामलला के दर्शन करने वाले हैं और पूजन आरती में शामिल होंगे। इसके अलावा राम की पैड़ी का अवलोकन भी किया जाएगा। तो रामलला के दर्शन सभी करेंगे। देखिए, जेपी नड्डा की अगुवाई में सभी मुख्यमंत्री पहुंचे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री
और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अयोध्या पहुंच गए हैं। उन्होंने यहां पर मीडिया से बातचीत में कहा कि मन में हमेशा से एक तमन्ना थी कि रामलला के दर्शन करें और भव्य राम मंदिर बने। इसकी शुरुआत हो गई है और जल्द ही कार्य पूरा भी हो जाएगा। तस्वीरें उस समय की जब यहां पर स्वागत किया गया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, साथ उनके कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी। अब जो कार्यक्रम है रामलला के दर्शन वो करेंगे और राम की पैड़ी का भी अवलोकन वो करने वाले हैं। तो भारतीय जनता के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन करेंगे। साथ ही कई मुख्यमंत्री राज्यों के भी उनके साथ में, उनकी अगुवाई में पहुंचे हैं वहां पर। सभी के थाली में चंदन है, एक एक चुटकी चंदन मां सरयू को अर्पण करेंगे। चंदन के साथ फूल और माला जो भी हो वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फूलों के साथ में उनका स्वागत किया गया अयोध्या में और पहुंचने के बाद उन्होंने ये बात कही कि बहुत लंबे समय से मन में एक तमन्ना थी कि रामलला के दर्शन करें और भव्य राम मंदिर, एक हिंदुस्तान का ऐसा मंदिर हो जिसमें राम के सभी गुणों का बखान यहाँ पर हंस दर हंस किया जाए। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी उनके साथ पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि अब जल्द ही वो समय दूर नहीं जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अब रामलला के दर्शन वो करने वाले हैं। इसके बाद राम की पैड़ी का भी अवलोकन करेंगे। यूपी में बजट सत्र की शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन कर विरोध जाहिर किया। विधानसभा के सामने सपा के विधायक एमएलसी ने प्रदर्शन किया। हाथों में तख्ती लेकर सपा ने अपना विरोध जाहिर किया। तो बजट सत्र की शुरुआत से पहले देखिए सपा का प्रदर्शन, हाथों में तख्तियां लेकर के प्रदर्शन किया गया। विधानसभा के सामने सपा विधायक एमएलसी का प्रदर्शन और बजट सत्र की शुरुआत से पहले सपा का ये प्रदर्शन देखने को मिला। सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए यहां पर जो नजर है वो आई। सभी विधानसभा के सामने सपा विधायक एमएलसी का प्रदर्शन। बजट सत्र शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि संभवतः ये आखिरी बजट हो पाएगा, चूंकि अनुमोदन इस बजट में किया जाएगा। इसके बाद में चुनाव है, आचार संहिता कभी भी लग सकती है। राज्य सरकार के निर्देश पर जिले एक तरफ पुलिस ऑपरेशन क्लीन चला रही है, लेकिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में जरा भी नहीं घबरा रहे हैं। ताजा मामला बस्ती जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का। यहां बाइक सवार दो बदमाशों ने एक युवक को सरेराह गोली मार दी। गनीमत रही कि युवक के हाथ पर गोली लगी। घायल युवक भागकर एक घर में जा घुसा। युवक को घर में घुसता देख बदमाश बाइक लेकर घटनास्थल से फरार हो गए। घायल युवक को स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। तो वहीं घटना पर सीओ सिटी शक्ति सिंह ने बताया कि युवक खतरे से बाहर है। तहरीर के आधार पर अब कार्रवाई होगी। राम प्रसाद सोनकर निवासी ओरजोत थाना कोतवाली बस्ती ने आरोपित किया है कि आज शाम को पांडे पेट्रोल पंप के सामने ओरिजोत जाने वाले मार्ग पर सीतापुर आई हॉस्पिटल के सामने जा रहे थे तो दो अज्ञात लोगों ने अपाची मोटरसाइकिल से आके उनके बाह में गोली मारकर। शाहजहांपुर में 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री की होने वाली रैली को लेकर सपा के पूर्व विधायक राजेश यादव ने बड़ा बयान दिया। राजेश यादव ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी अमले का गलत तरीके से फायदा उठाया जा रहा है, जिसके लिए हर गांव में एक रोजगार सेवक सेक्रेटरी नोडल अधिकारी बनाया गया है और भीड़ जुटाने के लिए एसडीएम को भी लगाया गया है। रैली में शामिल होने वाली हर बस में कांस्टेबल लगाए गए हैं, जबकि काम बीजेपी कार्यकर्ताओं का है। इस दौरान उन्होंने रैली को लेकर विरोध जताने की बात कही है। हमें जो विरोध में करना होगा उनके विरोध में जरूर करेंगे, जो भी संभव होगा उनका विरोध करेंगे, क्योंकि विपक्षी दल में हम लोग विरोध में ये आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे काम चले बताओ। क्या कोई खास वजह है इस विरोध करने? खास वजह यह है कि हमारा जनपद देवी आपदा में होना चाहिए। आप देख लो जनपद में कितना धान सब बर्बाद हो गया, किसान बर्बाद हो गया, किसी को कुछ मिल नहीं रहा है, बाजरा बर्बाद हो गया है, सड़कें बेकार हो गई हैं, बहुत बुरा हाल है हमारे जनपद का।
देवी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। आयुक्त सभागार में ये बैठक आयोजित हुई। कमिश्नर आंजनेय कुमार ने मंडल के 5 जिलों के डीएम के साथ इस पर चर्चा भी की। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सभी अधिकारियों के साथ बात की। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश में दस्तक दे दी है, तो वहीं फिल्म डायरेक्टर करण जौहर की पार्टी में कई सेलिब्रिटीज के इस नए वेरिएंट की चपेट में आने के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों और छोटे छोटे कस्बों में आज भी लोग इससे बेखबर हैं। लोग मास्क बगैर बाजारों में खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे कोरोना फैलने का खतरा और अधिक बढ़ रहा है। तो इसी को लेकर अलीगंज स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक डॉक्टर रंजीत वर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से व्यवस्थाएं बेहतर की गई है। कोरोना से बचाव के लिए 2 गज दूरी और मास्क बेहद जरूरी है। तैयारी तो ये है ना कि अगर कोई मरीज आता है तो ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है, बेड की भी अवेलेबिलिटी है और यहाँ पर 3-4 प्लांट भी लग चुके हैं। एटा में भी है, भागवाला पे भी है, चौरथरा पे भी है और जैथरा पे भी है। ये ऑक्सीजन प्लांट्स का भी सिस्टम है, लेकिन बात ये है ना कि लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है ना कि पता नहीं क्या, हम समझाते भी लेकिन समझते नहीं है। तो क्या अभी जांचें कराई जा रही है? जांचें तो हो रही है, डेली जांचें। खबर अब यूपी के चंदौली से, जहां बबुरी थाना क्षेत्र के खुरुजहुजा गांव में एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार युवक लापता बताया जा रहा था, जिसको लेकर परिजन उसकी तलाश बीते काफी दिनों से कर रहे थे। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।